एक दूसरे के बिल्कुल किसी भी कीमत पर साथ रहने को तैयार नहीं है, तो म्यूचुअल हुआ ना। वो तो म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ कि भाई तो उसकी तो प्रोविजन है। समस्या कहीं और है और पकड़ कहीं और रहे। अच्छा, आप समझिए इस चीज को, क्योंकि समस्या क्या है? समस्या ये कि बहुत सारे डिवोर्स के केसेस, जैसा कहा कि लड़कियों की जिंदगी खराब हो जाती है, लटका के रखते, तो प्रोसीजर को टाइट करिए ना। उसको आप एक टाइम फ्रेम में लेकर के आइए। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का जो केसेस है, उसमें हो गया कि मजिस्ट्रेट 30 दिन के अंदर फैसला देगा ही देगा। आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर वो सब कुछ तो वो कर ही नहीं है। अच्छा, वो नहीं करने की जगह उल्टा और आसान बना दे रहे हैं। जिस आप फिर करिए, साथ साथ में करिए कि औरत को बराबर संपत्ति का हक दीजिए। आप ये भी करिए कि जब इस तरह का रिश्ता टूटेगा तो उसको बराबर खर्चा दिया जाएगा। आप इसको भी तय करवाइए। आप इसको भी तय करवाइए कि जो जिस तरह की परिस्थितियों में, भाई वेस्ट में तो 50-50 बंटता है। वेस्टर्न कंट्री जहाँ का उदाहरण लेके आप आए हैं और जहाँ ये कर रहे हैं, वहां तो किताबें भी, वो मैंने तो ऐसे भी डिवोर्स वहां देखे हैं जहां पर कि वो अगर वो मैगजीन उनके पास है तो आधी उनके पास और आधी उनके पास जाती है। तो हर चीज आधा आधा बंटता है। हिंदुस्तान में आप किसी औरत को बताइए जिसको आधे का हक मिला हो शादी के बाद, डिवोर्स के बाद। अगर नहीं मिलता है तो ये बिल्कुल गलत तरीका, और इसको अलग से, जैसा मीनाक्षी ने कहा, प्रोविजन में जोड़ा नहीं जाना चाहिए। हाँ अनुपमा, फिर भी क्या आप इसकी वकालत करती हैं? जी बिल्कुल जी। फॉर द सिंपल रीजन कि what needs to be understood is irretrievable breakdown of marriage really means जहाँ पे इन दोनों का साथ रहने से there's actual harm, physical, mental, emotional trauma to either or। जहाँ तक ये म्यूचुअल कंसेंट की बात है, म्यूचुअल कंसेंट में द डिवोर्स इज नो प्रॉब्लम। जहां दोनों पार्टीज विलिंग है वहां पे वैसे भी डिवोर्स में कोई दिक्कत नहीं आती है। इफ द जज अंडरस्टैंड्स कि दोनों पार्टीज वांट टू सेपरेट, ही इज परफेक्टली good with it, and so are the people, the parties involved. Irretrievable breakdown will be used वहां जहां पे एक पार्टी, जबकि he or she is the person who's suffering the most in the marriage, but has no way out. It could be a male, it could be a female, doesn't matter. जरूरी नहीं है। He is suffering. I said he or she. He or she is suffering. I agree. He or she is suffering means is undergoing cruelty. No, so you prove it under cruelty. Not mean cruelty. It does not. Suffering means what? I will suffering explain. means you're cruel. No, it does not. Suffer there is a pain. physical, mental, suffer is psychological pain, cruelty, which is available. That's exactly my point. कौन से पॉइंट पे आप मानती हैं? वो सब कुछ उसमें कवर हो गया, वो ये मानती हैं। यही तो cruelty आज के today how cruelty is being used. Suffering is cruelty. The most frivolous ground I think today. The ground in which all kinds of lies are actually being perpetrated. So this is the ground in which एक कप चाय मांगना भी क्रूएल्टी है और एक कप चाय नहीं मांगना भी क्रूएल्टी है। These are the kind of आप ये कह रही हैं कि चाय के कप पे भी तलाक होना चाहिए, अगर नहीं देंगे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। Silence can also be cruelty. I am saying that the judge is the person who's going to judge that yes indeed these people staying together is actually a very very harmful thing for both of them. जी बोलिए। एक तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनके एनजीओ का नाम सेफ फैमिली है कि डिस्ट्रॉय फैमिली है? नहीं, हमारे एनजीओ का नाम सेफ फैमिली है। इसीलिए हम वो बातें कर रहे हैं जिससे फैमिली सेफ होती है। तो पहले किसी का अपनी बात ग्रेटिफिकेशन के लिए दे आर नॉट टुगेदर। मैं अपनी बात कह लूं। फैमिली मींस, एक तो नीलम जी आप इस बात का ध्यान रखें कि हम लोग माइनॉरिटी में हैं, 2 लोग हैं, सिर्फ 5 लोग इतने पैनल्स में, थोड़ी जगह। आज तो आप मेजॉरिटी में हैं, आप कैसी बात हम 2 ही वो एक है बेचारी, एक ही है वो। मैं जो बात करना चाहूँ तो देखिए, डाइवोर्स के प्रति समाज को एक कंजर्वेटिव दृष्टिकोण रखना चाहिए। कोर्ट जो कुछ लिंगर ऑन करती है केसेस को, जिसके बारे में कहा गया कि जो प्रक्रियात्मक डिफिकल्टी है उसको दूर करना चाहिए, लेकिन समाज को कैसे आगे बढ़ाना है। कुछ मुट्ठी भर केसेस हैं जिन पर अत्याचार होता है, अन्याय होता है, वो केसेस चूंकि आपके पास आती हैं, इसलिए आप बहुत से एक्साइटेड हैं उस केस के प्रति। लेकिन भारतीय तो मतलब उन केसेस को उनके भाग्य के हवाले छोड़ देना चाहिए राकेश साहब? उनका निराकरण करना चाहिए। भारतीय समाज में पूरा अंधकार ही नहीं है, करोड़ों लोगों का समाज है, जो समाज सैकड़ों और हजारों वर्षों से संपन्नता के साथ, सुख के साथ, सभी विपरीत परिस्थितियों में चल रहा है। लेकिन मुट्ठी भर लोग, रूटलेस लोग, जो समाज को ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं, उस समाज में जा नहीं रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत तरह के अत्याचार होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो हैप्पीनेस का इंडेक्स है वो शहरी क्षेत्र के हैप्पीनेस के इंडेक्स से ज्यादा बड़ा है। इसके बारे में आप दावे के साथ तो नहीं कह सकते। मत क्या करें। ओके जी, हाँ बताइए साहब। ये तो एक दुकानदारी बन जाएगी भी, जो इसको छोड़ो, तलाक लो यहाँ से और दूसरी जगह फिर शादी करो। ये तो दुकानदारी हो जाएगी। सही। आज जैसे आप बता रहे हैं 1.9% जो है डाइवोर्स के केसेस हैं,
अगले दशक में ऐसा महसूस होगा इस अमेंडमेंट से 9.1% हो जाएगा। अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, जिन 9 पॉइंट है उन पर चलना चाहिए। जी बोलिए। जी नहीं, बहुत अच्छा है जो ये विरोध उठाया इस बात का कि तलाक बहुत आसानी से मिल सकता है। मुझे तो बहुत इस बात की बहुत खुशी है। मैंने बहुत रिश्ते अपना लिए, बहुत तरीके देखे मैंने, और केस में मैं बहुत भागी हूँ, और मेरा आदमी नहीं दे रहा है डिवोर्स बिल्कुल भी, किसी कीमत पर भी। और मैं 6 साल की बेटी को लेकर मैं बहुत दुखी हूँ। ना ही मेरा कोई ठिकाना है, ना ही मेरा कोई रास्ता है, ना ही मुझे कोई सर पे कोई छत है कोई मैं उसमें धुपका लूँ, या मैं लड़की को रख लूँ, या मैं उसके लिए कुछ कर सकूँ। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, ना ही मेरा आदमी छोड़ रहा है, और ना ही मेरे ससुराल वाले छोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे हर हालत में, हर कीमत पर मुझे डिवोर्स चाहिए हर हालत में। ओके, और कौन है? आप बोलेंगे? मैंने आप बोलिए। विवाह जो है वो 2 इंडिविजुअल के बीच में सिर्फ नहीं है, बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं। उस बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? जो बच्चा हमारे कारण से हम वो पेन सहेगा, सफ़र पूरा करेगा लाइफ लॉन्ग, वो उस मैरिज की जो कम्युनिटी है उसको वो समझ पाएगा या नहीं। ओके जी। मेरी शादी को 48 साल हो गए, 29 साल मेरी कभी नहीं हुई पत्नी से बनी, लेकिन फिर भी चल रहा है। लेकिन आपने चला लिया, आपने चला लिया। हमारे यहाँ ये चलाने वाली कम्युनिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और फैमिली ट्रेडिशन में हमारा विश्वास है, और ये अटूट विश्वास हमारा बना रहे, हम सब ये चाहते हैं। लेकिन फिर भी तलाक के मामले होते हैं, हमारे समाज में होते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे और फाइनल कमेंट्स लेंगे हमारे यहाँ मौजूद विशिष्ट मेहमानों से। आप देखते रहिए चर्चा में। यहाँ चलती हैं लेकिन शादी तोड़ती नहीं है, और बहुत सारे लोग बहुत सारे फ्रिवलेस ग्राउंड्स पे भी तलाक के लिए जाते हैं। आखिर ये मनोदशा क्या है? डॉक्टर साहब, मतलब ये विचार तो हमेशा चलता रहेगा, कुछ लोग अपनी शादियां हमेशा बना के रखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो बनी रहनी चाहिए। आप क्या मानते हैं? मुझे लगता है प्री मैरिटल काउंसलिंग की आज बहुत अधिक आवश्यकता है, चाहे वो बचपन से संस्कार के रूप में हो, चाहे परिवार किस तरह चल रहे हैं, बच्चे जब उसे देखेंगे वो तभी देखेंगे जब परिवार जुड़े हुए रहेंगे। और दूसरा साथ साथ ये समझ पाएं कि मैरिज जो है उसमें म्यूचुअल ट्रस्ट, उसमें एम्पैथी, कंपैशन, केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के प्रति बहुत अहम चीज़ें हैं जिन्हें निगेट नहीं करना है। केवल मैं को बहुत ज़्यादा यदि हम तवज्जो देंगे तो कोई भी रिश्ता टूट सकता है। दूसरी बात यहाँ पर ये ज़रूरी है कि जेनेरिक्स वर्सेस स्पेसिफिक्स, यानी आप एक लॉ में संशोधन कर रहे हैं, अमेंडमेंट ला रहे हैं जो जेनेरिक संशोधन है, क्या वो स्पेसिफिसिटीज़ में जा रही है जिसकी रिक्वायरमेंट आज है? जैसे कह रहे हैं कि ऑलरेडी प्रावधान है, ऑलरेडी इस तरह की प्रोविजंस हैं लॉ के अंदर जिसके आधार पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं। ज़रूरत है तो उन्हें शायद एक्सपेडाइट करने की, जहाँ पर जेन्युइन केसेस आपके सामने आते हैं। और तीसरा, जो माँ बाप इस प्रोसेस में से हैं कि भाई वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें अलग होना है, एक बार बच्चे के विषय में भी उन्हें ज़रूर टटोलना चाहिए, सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि बच्चे का जो मन डेवलप हो रहा है उसका आधार वो लिख रहे हैं एक प्रकार से, जाने में अनजाने में। और अगर प्रयास करें आपस में खुश हाल जिंदगी बिताने को, और अगर नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता है डाइवोर्स एक माध्यम जरूर है। जी अनुपमा, फाइनल कमेंट। हाँ, अगर किसी के भी मन में ये धारणा है कि ये ग्राउंड एक नया जुड़ जाने से डिवोर्स बहुत आसानी से मिल जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। आपका डिवोर्स फिर भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से जाएगा, और फिर भी शायद उतना ही लटकेगा जितना अब आज तक लटकता है। तो फिर क्यों ऐड कर रहे हैं? दूसरी बात, क्योंकि आज जो एक आई कैन से पार्ट ऑफ सोसाइटी है जो सोच भी नहीं सकता है, अगर वो इवन इफ ही इज टॉर्चर्ड, ही और शी इज रियली टॉर्चर्ड इन द मैरिज, वो कभी नहीं सोच सकते कि उन्हें डिवोर्स मिल सकता है। वो एटलीस्ट एक ग्राउंड तो उन्हें मिला कि कम से कम वो अपनी बात कोर्ट के सामने कह तो सकेंगे। दूसरी बात, ये एक ग्राउंड ऑफ डिवोर्स लाया जा रहा है, ये कोई इनविटेशन नहीं है। जैसे आप लोगों ने कहा संस्कार, हमारे संस्कार, अगर इन संस्कारों पे इतना विश्वास है और हमारी सोसाइटी वाकई ही वेस्टर्न सोसाइटी से इतनी क्या फर्क पड़ता है? तो क्या फर्क पड़ता है? लोग थोड़ी ना वहां लाइन कतार लग जाएगी कि हमें डिवोर्स चाहिए क्योंकि ये नया ग्राउंड आ गया है। इट्स नॉट अ न्यू फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम। शायद महानगरों में रहने वाले कुछ प्रतिशत लोगों को शायद ये भी शायद गलत है, ये भी शायद गलत है, क्योंकि ये जो एक धारणा या ये प्रोजेक्ट करने